हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। पिछले क्लास में हम लोग बच्चे की दुआ पाठ पढ़े थे, क्लास 10th नॉन हिंदी के। आज हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पढ़े होंगे। जो लोग पहले 7 चैप्टर तक नहीं पढ़े होंगे वह प्ले लिस्ट में जाइएगा, उनको ऑल वीडियो मिल जाएगा और पढ़ लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग क्लास 10th नॉन हिंदी चैप्टर 8 जिसका नाम है बच्चे की दुआ, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। चलिए पहला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चैप्टर 8वां है बच्चे की दुआ जिसका नाम है नॉन हिंदी। पहला क्वेश्चन है, बच्चे की दुआ कौन सी विधा है? बच्चे की दुआ जो है किस विधा की रचना है? कहानी है, कविता है, निबंध है, डायरी है? तो आपको बता दूं यह एक कविता है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, दर्दमंद और वंचित दर्दमंद और वंचित की हिफाजत करने का संकल्प किस कविता में है? बच्चे की दुआ में है, तू जिंदा है तो है, कर्मवीर में है, सभी सही है। तो इस यह जो बात है, बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं गरीब और वंचितों के, यानी बच्चे की दुआ पाठ में है, यानी बच्चे की दुआ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बच्चे की दुआ। बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में किसे बेहतर बनाने की कामना जो है मुखर हुई है? संसार को, घर को, जंगल को, विश्व को। यानी बच्चे बच्चे जो है इस संसार में को बेहतर बनाने की कामना करते हैं, यानी ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे की दुआ कविता के कवि कौन है? बच्चे की दुआ कविता के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, शंकर शैलेंद्र, इकबाल, अरुण कमल। तो याद रखिएगा मोहम्मद इकबाल इसके कवि हैं, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इकबाल की कौन सी कविता है? बताना है इकबाल की द्वारा लिखी हुई कौन सी कविता है? बच्चे की दुआ, पीपल, झांसी की रानी, तू जिंदा है। बच्चे की दुआ इनके द्वारा लिखी गई है। पीपल गोपाल सिंह नेपाली की है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की है, और तू जिंदा है तो शंकर शैलेंद्र की है। चलिए अगला कविता की तरफ हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कविता को उर्दू भाषा में क्या कहा जाता है? कविता को उर्दू भाषा में क्या कहा जाता है? बज्म, गजल, नज्म, गीत। तो याद रखिएगा उर्दू में कविता को नज्म कहा जाता है, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, यह किसकी पंक्ति है? यह जो पंक्ति है, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, यह किसकी पंक्ति है? दिनकर जी की, शंकर शैलेंद्र की, इकबाल की, अरुण कमल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इकबाल की इसी कविता बच्चे की दुआ कविता से ली गई है, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, ईश्वर और अल्लाह में फर्क है नहीं, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ईश्वर और अल्लाह जो है एक ही नाम है, यानी ईश्वर और अल्लाह में फर्क नहीं है, यानी बी नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बच्चे की दुआ शीर्षक, जो बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में दुआ कौन कर रहा है? कौन दुआ कर रहा है? कवि कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, देशवासी कर रहे हैं, देश के युवा। तो बच्चे इसमें दुआ कर रहे हैं कि हमारे देश का कल्याण हो, हम देश में आगे बढ़े। ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे ईश्वर से क्या मांग रहे हैं? उनसे उनके वतन की शान बढ़े, उनसे कोई अपराध ना हो, नेक राह पर चले और बुराई से बचे, इनमें से कोई नहीं। चलिए तब बच्चे जो है यही बात मान रहे हैं, नेक जो राह है उस राह पर चले और बुराई से बचे, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे की दुआ कविता में, बच्चे की दुआ कविता में बच्चे अल्लाह अल्लाह से किसके बचाने की दुआ करते हैं? अच्छाई की, बुराई की, संघर्ष की, दुख की। ठीक है, तो बच्चे की दुआ पाठ में जो है
बच्चे जो है अल्लाह से बचाने की बात करते हैं बुराई से बचाकर जो नेक राह हो माने अच्छा राह हो उस पर राह पर चलाने के, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चमन का क्या अर्थ होता है। चमन माने क्या होता है? आकाश, नदी, मरुस्थल, फुलवारी। तो चमन माने होता है फुलवारी, यानी डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए इतना ही ऑब्जेक्टिव है 12। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम लोग बच्चे की दुआ पार्ट का क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तब तक आप लोग देखते रहिए द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल। आपको जो है हर सब्जेक्ट की पूर्ण तैयारी हो रहा है। अगर लाइव से नहीं जुड़ते होंगे तो जिस क्लास में होंगे लाइव से भी जुड़िएगा। 10th 12th का लाइव क्लास हो रहा है। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।